हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मैं आपको माघ मास का 11वां अध्याय सुनाऊंगी। अध्याय सुनाने से पहले मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक महादानी राजा मृग की कहानी। द्वारिका में शाम का समय था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र खेल रहे थे। खेल खेल में उन्हें प्यास लगी और वे पानी की खोज में कुएं के पास जा पहुँचे और उन्होंने देखा कि एक गिरगिट कुएं में पड़ा हुआ था। अब उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की तो उन्होंने सूत और चमड़ी की रस्सियों का उपयोग किया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह गिरगिट पानी के कुएं से बाहर नहीं आ सकी। जब श्री कृष्ण के पुत्र असफल रहे तो यह बात द्वारकाधीश तक पहुंच गई। अब तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिना किसी कठिनाई के बाएं हाथ से उस गिरगिट को खींचकर बाहर निकाल दिया। जैसे ही गिरगिट भगवान के स्पर्श में आया, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। गिरगिट से एक तेजस्वी महापुरुष प्रकट हुए। भगवान, जो कि त्रिकालदर्शी और सब कुछ जानते थे, उन्होंने फिर भी उनसे पूछा कि हे देवपुरुष, आप कौन हैं और आपको यह स्थिति कैसे प्राप्त हुई? आप गिरगिट बने, कृपया अपना परिचय दीजिए। तब उन महापुरुष ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं राजा नृग हूँ। मैं चक्रवर्ती सम्राट था और प्रसिद्ध दानी था। आपने मेरे नाम के बारे में तो अवश्य सुना होगा। अब मैं आपको अपने विषय में बताता हूँ, अपनी कहानी सुनाता हूँ। तब राजा नृग ने श्री कृष्ण को बताया कि प्रभु, मैं अपनी युवा अवस्था से ही अनेक दान किया करता था। मैंने असंख्य गायों का दान किया। वे सभी गायें दुधारू, सुंदर और सुसज्जित थी। मैंने न्यायपूर्वक अर्जित धन से इन गायों को प्राप्त किया था। उनके सींग वालों सोना और खुरों में चांदी लगवाई। मैंने इन्हें वस्त्र हजार और भूषणों से सजाया। उन्हें सद्गुणी तपस्वी विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिया। मैंने पृथ्वी, सोना, घड़े, हाथी, कन्याएं और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी दान में दी। मैंने यज्ञ किए, बावलियां और धर्मशालाएं बनवाई, लेकिन एक छोटी सी गलती ने मेरी पूरी दान राशि पर पानी फेर दिया। एक दिन एक गाय भूलवश मेरी गौशाला में आ गई। वह गाय उस तपस्वी ब्राह्मण की थी जो कभी दान नहीं लेता था, लेकिन मेरी गौशाला के कर्मचारियों ने उसे मेरी गाय समझकर उसे किसी और को दान में दे दिया। जब वह गाय दान में दी गई तब उस ब्राह्मण को वह गाय मिली। वह तो आनंदित होकर उसे ले जा रहा था। ठीक उसी समय उस तपस्वी ब्राह्मण ने, जो भी कभी दान नहीं लेता था, अपनी गाय को पहचान लिया और यह दावा किया, यह तो गाय उसकी है। अब दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए, मुझसे न्याय की अपेक्षा की। तब मैंने दोनों को प्रसन्न करने का प्रयास किया। मैंने कहा कि मैं आपको 1 लाख गाय और दे सकता हूँ, लेकिन दोनों में से किसी की भी राजी नहीं हुआ। दान में दी गई गाय को पाने का वाला ब्राह्मण उसे छोड़ने को तैयार नहीं था और तपस्वी ब्राह्मण अपनी गाय को किसी भी शर्त पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मैं तो धर्म संकट में पड़ गया। फिर मैंने दोनों से क्षमा मांगी, उनके इस विवाद को समाप्त करने की विनती की, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था। कोई भी हल नहीं निकला। जब मेरी मृत्यु हुई तो इस छोटी सी गलती के कारण मुझे यमलोक से ले जाया गया। वहाँ धर्मराज जी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं पहले अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ या पुण्य का। तब मैंने कहा, पाप का फल भोगने का निर्णय किया है। इसके परिणाम स्वरूप मुझे गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा। द्वारिका के इस कुएं में लंबे समय से पड़ा रहा था और कष्ट भोग रहा था, लेकिन आज आपके दर्शन से मुझे इस गिरगिट शरीर से मुक्ति मिली है। प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी कृपा से ही यह संभव हुआ है। फिर राजा नृग ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और परिक्रमा की, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग को आशीर्वाद दिया और वे दिव्य विमान पर बैठकर देवलोक को प्रस्थान कर गए। अगर कोई इस विश्वास के साथ सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करे, रत्न, अन्न दान और भूमि दान करे, तो उसे पुण्य मिलेगा और पापों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। फिर अनेक तुला दान करे, प्रयाग जैसे तीर्थों में स्नान करें, काशी में ग्रहण के अवसर पर चित्त शुद्धि के लिए अनेकों दान करे, शैया दान, कन्या दान और कुरुक्षेत्र में शुभ पर्व पर गोदान करे। इन सभी पुण्य कर्मों के बावजूद वह अपने समस्त पापों से मुक्ति नहीं हो पा सकता। केवल एक बार श्री कृष्ण के नाम का स्मरण सच्चे मन से करने पर भी त्रिलोक के समस्त पाप एक क्षण में संसार के आगमन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं।
महाराज नृग को इतने दान करने के बाद भी केवल और केवल एक अपराध के कारण गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा। अगर कोई नाम जप करने वाला साधक है तो हजारों अपराध होने पर भी उसकी ऐसी दुर्गति नहीं होगी। अगर उसको पुनर्जन्म लेना भी पड़ा तो वह एक अच्छे परिवार में जन्म लेगा, बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति कर लेगा, क्योंकि भगवान का नाम अत्यंत शक्तिशाली है। इसलिए अधिक से अधिक नाम जाप का, अधिक से अधिक भगवान की कथाओं का सुनने का प्रयास करें, उसे अपने जीवन में आत्मसात करने का भी प्रयास करें। अब मैं आपको माघ मास का 11वां अध्याय सुनाऊंगी। चलिए कथा की ओर चलते हैं। सहस्त्र अर्जुन जी बोले, भगवत, जो राक्षस कौन था और कंचन मालिनी कौन थी, उसे अपना धर्म कैसे दिया, उसके साथ कैसे हुआ? यज्ञ में शेष दत्तात्रेय जी अग्नि, अत्रि ऋषियों की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरे कौतूहल को दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजा, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कंचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी, जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर्वत पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के एक कुंज में से राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर, बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी सुंदर केश वाली अपार सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से जा रही हो, कहाँ से आई हो? तुम्हारे वस्त्र और वेड़ी मतलब चोटी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्व और रूप मनोहर हुआ है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति मिल गई है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण भी मुझसे कहो। अप्सरा ने कहा, राक्षस सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ। इसी से मेरे वस्त्र की भी मेरे वस्त्र के हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल मेरी सब क्रूरता दूर हो गई है, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और हूँ। पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। मेरे पिछले जन्म का वृत्तांत जो बहुत आश्चर्य देने वाला है, एक उदाहरण है जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, उसे तो तुम भी सुन लो। मैं कलगिंग देश के राजा की वैश्य के थी। रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व, पृथ्वी पर सुंदरता का सारा नगर मोहित था। मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोग कर अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। मुझे पाने के लिए कई कामी पुरुष आपस में लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में मेरा यौवन, मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ, मैंने अपनी सारी आयु पापों में निकाल दी। कभी शिव गौरी का पूजन नहीं किया, कभी विष्णु भगवान को याद नहीं किया, कभी माँ जगदम्बा की पूजा नहीं की। मैंने तो अपना पूरा जीवन इस व्यथा में ही निकाल दिया। तब मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों का ज्ञाता और था। उसने मुझसे पूछा और मैंने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, कृपया मेरे उद्धार की बात कहो। आप तो अपने बुरे और अच्छे सभी भक्तों पर दया करते हो, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबार। शिव सागर क्या हंस को दूध देता है? बदक तो ब्राह्मण। तब ब्राह्मण पूजा राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगे, तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, पर मन में अशुभ क्रिया या कोई गलत विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षि ने तीर्थ स्थान में अधिक से अधिक कोई प्रशिक्षित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तो अवश्य पवित्र हो जाओगी और स्वर्ग में जाओगी। भामिनी, अब मैं तुम्हें एक वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। अब जो वो ब्राह्मण थे, वो वैश्य थी, उसने अपना एक वृत्तांत सुना रहे हैं। पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट के वेश में उससे भोग किया। गौतम ऋषि द्वारा इंद्र को श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भाग वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की स्वयं ही बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए
कोटर में घुस गया, अपने पाप को धिक्कार किया, कामदेव की बुराई करने लगा। काम ही सब पापों का मूल है, इससे ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं, अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र बार बार ऐसा सोच रहा था और अपने पाप को धिक्कार रहा था। उधर इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया था। देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी के से सभी देव गुरु बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसे शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल, इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई किया जाए, इस विषय में देर नहीं लगानी चाहिए। तब गुरु बृहस्पति जी कहने लगे, इंद्र ने बिना सोच विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है, सो वे कहाँ है, मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरु जी सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखकर, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी, बृहस्पति जी ने इंद्र को पुकारा। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा, इस पाप से उद्धार करके मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, प्रयाग में स्नान करने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया। त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गया। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भंग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र बृहस्पति जी के वर्ग से हजारों नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। इसके बाद अपनी अमरापुरी नगरी को चला गया। इसके बाद वो अप्सरा कहने लगी कि राक्षस, इंद्र की यह कथा सुनाकर यह ब्राह्मण मुझसे कहने लगा कि हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उनके पैरों को पकड़कर प्रणाम किया। घर में जाकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर आदि त्याग कर शरीर को नष्ट करने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर स्नान किया। सो निश्चित 3 दिन के स्नान से ही मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से शिवलोक में निवास करती हूँ। इसलिए अब मैं हमेशा प्रयाग के महत्व को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना सब वृत्तांत तुमसे कह दिया। मुझे बताओ, इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का क्या कारण है? तुम्हारी दाढ़ी और मुझे बड़ी बड़ी है, मुझे पर्वत की इस गुफा में वास करते हो। अब कंचन माली राक्षस से सारा वृत्तांत सुन रही है। यही हमारे माघ मास के महात्म के 11वें अध्याय का समापन। उस दिन राक्षस ने अपने बारे में क्या बताया, यह हम कल के 12वें अध्याय में सुनेंगे। इस महात्म को सुनकर हमें पता चलता है कि जितने भी भोग भोग लो, मन की आंतरिक शांति सिर्फ हरि चरणों से ही मिलती है। सही प्रयाग का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए कोशिश करो कि हर स्नान कर सको। अब की बार तो कुंभ भी है जो 144 साल के बाद आया है। आप सभी माघ मास में स्नान अवश्य करें, अवश्य जाएं और वहाँ पर कुंभ में स्नान करें। जीवन क्षण भंगुर है, अगले ही पल क्या हो जाए पता नहीं। अभी प्रयाग स्नान का प्लान बना रहे हैं, पता नहीं अगले पल क्या हो जाए। कलयुग का प्रभाव से निकलने का एक उपाय है अधिक से अधिक नाम जाप। हमें अधिक से अधिक अपनी मुक्ति के लिए नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे मुरारी, राम नारायण वासुदेवाय।